प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय वाराणसी दौरे के दूसरे दिन काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा विश्वनाथ की विशेष पूजा अर्चना की। मंगलवार को वाराणसी पहुंचने के बाद आज उनके कार्यक्रम का मुख्य केंद्र मंदिर दर्शन रहा। इस दौरान वाराणसी में जगह जगह बनाए गए स्वागत द्वारों और सजावट के बीच प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। उनके दौरे को लेकर शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के दौरे पर है और आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। उन्होंने दिन की शुरुआत विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के साथ की। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों को संदेश देते हुए कहा है कि राज्य में जनगणना 2027 की प्रक्रिया जल्द शुरू होने जा रही है और इसके तहत 1 मई से 15 मई 2026 तक नागरिक स्वयं अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे, जबकि 16 मई से 14 जून 2026 तक जनगणना कर्मी घर घर जाकर मकानों की गणना करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। ऐसे में जनगणना कर्मियों को सही जानकारी देकर सहयोग करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे अतिथि सत्कार की परंपरा का पालन करते हुए पूरी सटीक जानकारी उपलब्ध कराएं। सीएम ने कहा कि आपके द्वारा दी गई सही सूचना भविष्य में विकसित राजस्थान और विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। 2027 केवल आंकड़ों का संकलन नहीं, बल्कि राष्ट्र के भविष्य की दिशा तय करने वाला एक महान राष्ट्रीय यज्ञ है। ये वो आधार है जिस पर शासन की परियोजनाएं, संसाधनों का वितरण और समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास की पहुंच सुनिश्चित होती है। राजस्थान राज्य में जनगणना 2027 के प्रथम चरण में मकानों की सूची बनाने का काम एवं मकानों की गणना का कार्य 16 मई 2026 से 14 जून 2026 तक घर घर जाकर किया जाएगा। इसके साथ ही 1 मई से 15 मई 2026 के मध्य नागरिकों को स्वयं गणना का अवसर भी मिलेगा, जिससे प्रत्येक नागरिक सीधे इस राष्ट्रीय दायित्व का सहभागी बन सकेगा। राजस्थान क्षेत्रफल में देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और जनगणना कार्मिक लंबी दूरियां तय करके आपके भविष्य के कल्याण के लिए आपके दरवाजे तक आएंगे। हमारा प्रदेश अतिथि सत्कार की परंपरा के लिए जाना जाता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप जनगणना कर्मियों को पूरी और सही जानकारी देकर इस परंपरा का निर्वहन करेंगे। जनगणना के कार्य में सहयोग देना, जैसे भवनों व मकानों पर जनगणना क्रमांक अंकित करने देना, इसी के साथ मकानों की गणना से संबंधित प्रश्नों के सत्य, पूर्ण और स्पष्ट उत्तर देना विधि द्वारा निर्धारित दायित्व है, किंतु मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इसे केवल कानूनी बाध्यता के रूप में नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय के अवसर के रूप में अपनाएं। आपसे आग्रह है कि मकान और परिवार से संबंधित सटीक, सत्य और पूर्ण जानकारी प्रदान कर आप इस महान राष्ट्र यज्ञ में अपनी आहुति दें। आज आपके द्वारा दी गई सूचना कल के राजस्थान और भारत के सपनों को साकार करेगी। आइए हम सब मिलकर जनगणना 2027 को सफल बनाएं। जय हिंद, जय भारत। और अब खबर जयपुर से है, जहां बाल विवाह मुक्त राजस्थान अभियान को लेकर राज्य रणनीति 2026 तैयार हो गया है। बाल अधिकारिता विभाग की बड़ी पहल सामने आई है। रोकथाम पर यहां फोकस रहने वाला है। रीपा जयपुर में 5वें चरण का प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों को आमुखीकरण दिया गया। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की जानकारी दी गई है।
अधिकारियों के दायित्व पर विस्तार से चर्चा हुई है। जयपुर, सीकर, दौसा, झुंझुनू और भरतपुर के अधिकारी इसमें शामिल रहे। तकनीकी सहयोग इकाई का प्रशिक्षण में सहयोग, जागरूकता और प्रचार प्रसार पर इसमें जोर दिया गया। बाल विवाह रोकथाम के लिए वातावरण निर्माण का आह्वान किया। जयपुर से खबर है, जहां गृह विभाग से खबर सामने आई है। होमगार्ड भर्ती में गड़बड़ी की शिकायतें और आरोप सामने आए। राज्य सरकार ने 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की है। संयुक्त सचिव गृह अंजलि राजौरिया की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। तो जांच कमेटी में डीआईजी पुलिस भर्ती और पदोन्नति बोर्ड मनोज कुमार, गृह विभाग के वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी उमेंद्र गोयल को शामिल किया गया है। कमेटी को 15 दिन में राज्य सरकार को जांच रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। होमगार्ड के 3,842 पदों पर भर्ती में पैसों के लेन देन और अन्य शिकायतें यहां पर पाई गई, जिसके बाद टीम यहां पर गठित की गई है, कमेटी गठित की गई है। गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारी इसमें शामिल किए गए हैं। कमेटी को 15 दिन में राज्य सरकार को जांच रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। तो आपको बता दें, होमगार्ड के 3,842 पदों पर भर्ती में पैसों के लेन देन और अन्य शिकायतें मिली, जिसके बाद ये अहम फैसला लिया गया है। और अब खबर जयपुर के बस से है, जहां रोजवाड़ी बस स्टैंड पर उस समय हड़कंप मच गया जब 11,000 वोल्ट की बिजली लाइन में अचानक आग लग गई और तेज लपटें उठने लगी। घटना से मौके पर मौजूद लोगों में दहशत फैल गई। ग्रामीणों ने तुरंत विद्युत ग्रिड को सूचना दी, जिसके बाद विभाग की टीम अलर्ट हो गई और समय रहते मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया गया। राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई और यहां पर बड़ा हादसा टल गया है। हालांकि कुछ समय के लिए स्थानीय लोगों में डर का माहौल बना रहा। बस्सी से खबर है, जहां आग लगने से बस्सी में हड़कंप मच गया। अब बुलेटिन में मौसम की बात करेंगे। जयपुर से खबर है, जहां राजधानी में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदल गया है। देर रात से धूल भरी हवाओं का सिलसिला जारी है। तेज हवाओं के बीच देर रात हल्की बूंदाबांदी हुई। भीषण गर्मी और तेज तपन से लोगों को थोड़ी राहत मिली है। तो वहीं दिल्ली एनसीआर में भी आंधी बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। प्रदेश में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। मौसम का मिजाज बदल गया है। देर रात से ही तेज हवाओं के बीच हल्की बूंदाबांदी हुई है। भीषण गर्मी और तेज तपन से लोगों को राहत मिली है। इसके साथ दिल्ली एनसीआर में भी आंधी बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। और अब खबर पाली के सुमेरपुर से है, जहां तखतगढ़ बांध पर एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ पहुंचे, जहां उन्होंने मां चामुंडा मंदिर में दर्शन कर क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर परिसर में उनका भव्य स्वागत जेसीबी से पुष्प वर्षा और पटाखों के साथ किया गया। इस अवसर पर संत निरंजन गिरी महाराज, किशन मेघवाल, हरिशंकर मेवाड़ा सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान आयोजित भजन संध्या में कलाकार मनीष परिहार ने शानदार प्रस्तुति देकर माहौल भक्तिमय बना दिया। तो वहीं युवाओं में जाखड़ के साथ सेल्फी लेने का खास उत्साह भी यहाँ देखने को मिला। अपने संबोधन में जाखड़ ने लोगों से जाति के बजाय योग्य उम्मीदवार को वोट देने की अपील की और समाज में बढ़ते जातिवाद को घातक बताते हुए संविधान की रक्षा पर जोर दिया। उन्होंने सामाजिक कुरीतियों पर चिंता जताते हुए बेटियों को शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। अब हम सीधा आपको पूछेंगे कि हमारे लिए क्या काम करोगे, हमारे बच्चों के रोजगार के लिए, उनकी शिक्षा के लिए क्या व्यवस्था करोगे। अगर ये वोट की ताकत चली गई तो हम जितने भी, चलो मैं तो आपके घर का हूं, नेता एक दिन घर पे नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। कोई नहीं पूछेगा आप कैसी स्थिति में हो, कोई नहीं पूछेगा। 100 करोड़ 1000 करोड़ का मालिक हो, उसको भी एक वोट देने का अधिकार है। और एक किसान का बच्चा हो या किसान हो, मजदूर हो,
चाहे वो दूध निकालता हो, डेयरी वाला हो, उसको भी एक वोट का अधिकार है। और वो एक वोट का अधिकार ये उंगली तय करती है कि राजा कौन बनेगा। अब हम सीधा आपको पूछेंगे कि हमारे लिए क्या काम कर। नागौर के रियाबड़ी से खबर है, जहां दासावास गांव स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा व्यवस्था की गंभीर लापरवाही सामने आई है। मिड डे मील के दौरान जहां बच्चों को भोजन और आराम मिलना चाहिए, वहां 4 शिक्षक कक्षा में सोते हुए नजर आए, जबकि छोटे छोटे बच्चों से भारी स्टील के बर्तन उठवाए जा रहे थे। बच्चों ने बताया कि उनसे यह काम रोजाना करवाया जाता है। हैरानी की बात यह रही कि प्रधानाध्यापक सोहन लाल फडोदा मौके पर मौजूद होकर भी इस स्थिति को नजरअंदाज करते रहे। जब उनसे इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने हल्के अंदाज में कहा कि बर्तन तो बच्चों को ही उठाने पड़ेंगे, जिससे मामला और विवादित हो गया है। इधर एसडीएम सूर्यकांत शर्मा ने मामले की जांच कराने की बात कही है और दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई के संकेत दिए हैं। वहीं बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष मनोज सोनी ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए रिपोर्ट के आधार पर विधिक कार्रवाई की यहां पर बात कही है। जयपुर से खबर है, जहां 2 मई को जयपुर में रंग दे गुलाबी अभियान शुरू होगा। एक दिन में 500 दीवारें रंगने का लक्ष्य तय किया गया है। नगर निगम की ऐतिहासिक पहल बताई गई है। स्वच्छ सर्वेक्षण से पहले शहर सजाने की तैयारी यहां पर की जा रही है। गुलाबी के साथ कई रंगों से दीवारें आकर्षक यहां पर होने वाली है। शहर को सुंदर और जीवंत बनाने पर जोर दिया जा रहा है। स्कूल, कॉलेज, एनजीओ और आमजन की भागीदारी, कॉर्पोरेट और निजी संस्थाएं भी अभियान से जुड़ेंगी। पेंटिंग के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। नगर निगम ने जयपुर वासियों से सहयोग की इसके लिए अपील की है। तो जयपुर से एक और खबर, जहां राजस्थान में नर्सिंग क्षेत्र में बड़ा फैसला सामने आया है और अब नर्सेज भी पीएचडी कर सकेंगी। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का बड़ा कदम सामने आया। डॉक्टर्स के साथ नर्सिंग कर्मियों के लिए शोध के दरवाजे खुले हैं। 6 नर्सिंग कॉलेज बने, पीएचडी सेंटर 4 सरकारी और 2 निजी कॉलेज इसमें शामिल है। मेडिसिन, डेंटल और फार्मेसी में भी पीएचडी प्रवेश के लिए एंट्रेंस परीक्षा होगी और कुल 53 सीटों पर एडमिशन होंगे। नर्सिंग के लिए 60% के साथ एमएससी जरूरी यहां पर रखी गई है। हेल्थ पॉलिसी और मैनेजमेंट में रिसर्च बढ़ेगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने का मौका अगले सत्र से और सीटें बढ़ाने की तैयारी यहां पर की जा रही है। जयपुर, कोटा, उदयपुर समेत कई शहर इसमें शामिल हैं। और अब खबर सिरोही के शिवगंज से है, जहां सुभाष नगर में दिन दहाड़े चोरी की वारदात से हड़कंप मच गया है। एक चोर ने बेखौफ अंदाज में लगातार 2 घरों के ताले तोड़कर वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित डॉक्टर संदीप सिंह राव ने बताया कि पहले आरोपी ने डॉक्टर प्रवीण सुथार के मकान को निशाना बनाया और उसके बाद उनके घर का ताला तोड़ दिया। जब स्थानीय लोगों ने चोर को पकड़ने की कोशिश की तो उसने ताले से हमला कर दिया, जिसमें एक रिश्तेदार घायल हो गया है। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों ने हिम्मत दिखाते हुए आरोपी को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाओं ने पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। सिरोही के शिवगंज से खबर है, जहां दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। सुभाष नगर में 2 घरों को यहां पर चोरों ने निशाना बनाया। झुंझुनू जिले के गोठड़ा थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए खेतों में उगाई जा रही गांजे की फसल का खुलासा किया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने 3 अलग अलग खेतों में दबिश दी, जहां से 7450 गांजे के पौधे जब्त किए गए। इन पौधों से करीब 150 किलो गांजा तैयार होने का अनुमान है, जिसकी बाजारी कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए से अधिक की गई है। जांच के दौरान सामने आया कि खेतों और मेड़ों पर गांजे के पौधे
सुनियोजित तरीके से लगाए गए थे और कई पौधों में फूल भी आ चुके थे, जिससे यह फसल लंबे समय से तैयार की जा रही थी। पुलिस ने मामले में ढाका की ढाणी निवासी सुभाष, मामराज, किशोर और राम कुमार के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। टोंगशिल्डी के पास में खेतों में गांजे के पौधे पेड़ खड़े हुए हैं। इस इत्तला पर मैं जाते के वहाँ पहुँचे। कुल पौधे 7,450 जिनका वजन 3 क्विंटल 63 kg है और इससे गांजा करीब 2 क्विंटल के लगभग गांजा तैयार होता है, जिसमें की कीमत करीब 1 करोड़ से अबाव है। वैल्यू करीब 1 करोड़ के लगभग है। सूचना पे इनमें पूछने पे जिन जो काश्त कर रहे हैं उनके कुछ नाम सामने आए थे। सुभाष पुत्र महादाराम, मामराज पुत्र नौरंगलाल, किशोर व राम कुमार पुत्रान मालाराम, निवासी ढाका की ढाणी। चलिए आगे बढ़ेंगे। दौसा जिले के सिकराय क्षेत्र में भीषण गर्मी के बीच अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। कई दिनों से तेज गर्मी से परेशान लोगों को उस समय राहत मिली जब बुधवार सुबह अचानक बारिश शुरू हो गई और इसके साथ ही ओले भी यहां पर गिरे। ओलावृष्टि से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। हालांकि अचानक बदले मौसम से जनजीवन को यहां प्रभावित हुआ है और क्षेत्र में आयोजित हो रहे शादी समारोह में भी खलल पड़ी है। बड़ी संख्या में आयोजित विवाह कार्यक्रमों में पहुंचे लोगों को बारिश के चलते परेशानी का सामना करना पड़ा। सिकराय उपखंड मुख्यालय सहित आसपास के गांवों में भी हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई, जिससे मौसम यहां पर सुहावना हो गया।